नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पहाड़ों में भी भव्य तरीके से मनाई गई श्री राम का जन्मोत्सव। निकाली गई शोभा यात्रा। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी रविवार को रामनवमी काफी धूमधाम से मनाई गई। इस दिन रामनवमी के अवसर पर कालिंपोंग के मेला मैदान से रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। सजाई गई झांकी इस रंगारंग शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण रही थी। पुरुषों और महिलाओं के दोनों हाथों में भगवा झंडा लेकर रैली में शामिल हुए थे। कालिंपोंग शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करने के बाद रामनवमी की जुलूस मेला मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं जय श्री राम के जयकारे से पूरा कालिंपोंग गूंज उठा था। वहीं काफी संख्या में राम भक्तों की उपस्थिति रही थी। 2021 विधानसभा में घटित गोलीबारी की घटना में मारे गए 4 लोगों को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कूच बिहार में पिछले साल 10 अप्रैल को हुई गोलीबारी की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कूच बिहार के लिए आज का दिन बेहद चौंकाने वाला था। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान के दिन शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के आमतली एमएसके प्राइमरी स्कूल में मतदान के दौरान केंद्रीय बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। उसी दिन को याद करते हुए आज तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां शहीद स्मारक सुरक्षा समिति ने आमतली एमएसके स्कूल के मैदान में उक्त मारे गए 4 लोगों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष सहित कई नेता शामिल हुए थे। আজকের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে গত 2021 10 এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় এই বুথ কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সিআইএসএফের জওয়ানরা একটা পরিকল্পিত একটা হিংসা বাতাবরণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এখানে ভোটের লাইনে গুলি চালিয়ে 4 জনকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল। সেই নৃশংসতা হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে নেমে পড়ে এবং আজকেই সেই 4 শহীদের শহীদ স্মরণসভা এখানে আমরা অরাজনৈতিক একটা মঞ্চের মধ্য দিয়ে এবং এলাকার নাগরিকদের এই মঞ্চের মধ্য দিয়ে আমরা তাদেরকে স্মরণ করছি। এলাকার সর্বস্তরের নাগরিকরা আজকে এই শহীদের মঞ্চে এসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন এবং শহীদ স্মরণসভা আমরা এখানে অনুষ্ঠিত করব। मौसम ने नहीं दिया साथ, लेकिन पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ सिलीगुड़ी में मनाया गया रामनवमी पर्व। भक्तों में दिखी उत्साह। आज सुबह से ही मौसम ने अंगड़ाई ली थी। वहीं आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्म दिवस रामनवमी थी। इस अवसर पर सिलीगुड़ी में भगवा रंगों से रंगकर लोग उत्साह से झूम रहे थे। वसंती पूजा के 9वें दिन रामनवमी को लेकर सिलीगुड़ी की सड़कों पर भगवा रंग पहने और जय श्री राम का झंडा हाथों में लिए लोगों ने रैली निकाला। यह रैली सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी से शुरू होकर सफदर हाशमी चौक पहुंचकर सिलीगुड़ी के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए पुनः स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। आज का यह रैली दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट का नेतृत्व में किया गया। आज पूरा सिलीगुड़ी भगवा रंग में रंगा हुआ था। वहीं आज श्री राम नवमी महोत्सव समिति के नेतृत्व में भी सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न हिस्सों में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। भले ही मौसम ने साथ नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी राम भक्त पूरे उत्साह के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने रामनवमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी और कहा कि सिलीगुड़ी में रामनवमी का शोभा यात्रा देश का सबसे बड़ा शोभा यात्रा है, इसीलिए वे किसी भी शोभा यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, परंतु सिलीगुड़ी की रामनवमी में हमेशा शामिल हुए हैं। रामनवमी का जो शोभा यात्रा है उसमें शामिल होते, क्या बोलेंगे?
है हिंदुस्तान का सबसे बड़ी शोभा यात्रा सिलीगुड़ी में होती है। सिलीगुड़ी की समस्त जनता को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और जल्दी पश्चिम बंगाल में भी राम राज्य की स्थापना होगी। तृणमूल को लेके एक बात है कि तृणमूल बोला है इस बार वो लोग कोई शोभा यात्रा नहीं किया, विगत दिन में दिखा गया था। हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम उनको शोभा नहीं देता, इसीलिए वो नहीं आते। वो हिंदू विरोधी पार्टी है। लेकिन मैं फिर जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ, अब टीएमसी की बहुत थोड़े ही दिन बचे हैं। ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से 9 भैंसों की हुई मौत। ट्रक के पलटने से 9 भैंसों की मौत हो गई। यह घटना रविवार की सुबह अलीपुरद्वार जिले के चीलपाता इलाके में घटी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आज सुबह भैंसों को लेकर जा रहे ट्रक हासीमारा से सोनापुर की ओर जा रहा था। वहीं चीलपाता इलाके में वन विभाग की जांच चौकी के पास ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और वहां पलट गया। घटना में चालक समेत कई लोग घायल हो गए। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। ट्रक में करीब 40 भैंसें लदी हुई थी। भैंसों को बचाने की पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर उद्धार कार्य किया गया, जहां ट्रक पलटने से 9 भैंसों की मौत हो गई। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। कई लाख रुपयों की सागवान की लकड़ी से लदी एक पिकअप वैन को वन कर्मियों ने किया जब्त। अलीपुरद्वार जिले के वन विभाग के बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों ने एक वाहन का पीछा कर कई लाख रुपयों की सागवान की लकड़ी से लदी एक पिकअप वैन को जब्त कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर वन विभाग के दक्षिण रैडक रेंज के वन कर्मियों ने एक पिकअप वैन का पीछा कर पिकअप वैन को अपने कब्जे में ले लिया। वन कर्मियों के अनुसार तस्करों ने वन कर्मियों को देख लिया और वे लोग भागने में सफल बने। वहीं वन कर्मियों ने सागवान की लकड़ी से लदी पिकअप वैन को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय ले गए। वहीं साउथ रायडक रेंज के रेंज ऑफिसर अमितेश सतपति ने कहा कि लगभग 3 लाख रुपयों की अवैध लकड़ी बरामद की गई है। কাছে ইনফরমেশন আসছিল, তো কালকেও একটা ইনফরমেশন ছিল যে রায়ডাক নদীর ধারে পশ্চিম চ্যাংমারি সাইডে কোনো বোলেরো পিকআপ ভ্যান লোড হবে। তো আমরা সেই মোতাবেক সন্ধ্যা থেকেই আমাদের কাজ শুরু করি এবং সারা রাত আমাদের স্টাফেরা ফিল্ডে ছিল, আমরা ছিলাম। তো আমাদের অনুযায়ী ইনফরমেশন অনুযায়ী আমরা সফল হই এবং বোলেরো পিকআপ ভ্যানটা ধরতে সমর্থ হই, যাতে ঠিক রাউন্ড টিম্বার লোড করা আছে। মোটামুটি কত সিএফটি কার্ড আছে সেটাতে? আনুমানিক 50 সিএফটি তো হবেই। বাজার দর তার? বাজার দর হবে 2.5-3 লাখ টাকা হবে। স্যার আপনার শুভ নাম? অমিতেশ সৎপতি। एक व्यक्ति के द्वारा कुत्ते से संभोग करने की घटना से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी के पोस्ट बंगले में एक व्यक्ति के कुत्ते से संभोग करने की घटना सामने आई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी की है। धूपगुड़ी पुलिस ने शनिवार को धूपगुड़ी के पोस्ट बंगले के सामने कुत्ते के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। विभिन्न पशु कल्याण संगठनों ने गिरफ्तार व्यक्ति के लिए सजा की मांग की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने शनिवार के दिन पोस्ट बंगले के सामने एक शख्स को कुत्ते के साथ संभोग करते देखा तो धूपगुड़ी थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस तत्काल वहां पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। व्यक्ति के अनुसार उसे किसी ओझा ने ऐसा करने को कहा था। पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। নমস্কার সবাইকে, আমি অ্যানিমালস লাভার থেকে বলছি তরণ আগরওয়াল। আজকে দুপুরের দিকে অ্যারাউন্ড 2টা-3টার দিকে আমাদের কাছে ফোন আসে যে ডাকবাংলা পিছনে একটা লোক ফিমেল কোনো কুকুরের সাথে কোনো দুষ্কর্ম করে মানে ধরা পড়ছে। তারপরে আমরা ওইখানে যাই, দেখি যে কুকুরে 3টা কুকুর আছে, পাও ভাঙিয়ে দিয়েছে যাতে ওরা কোনো জায়গা বাইরে যাইতে পারে না। তো ওকে ধরা হয়েছে, ঠিক আছে, পুলিশ প্রশাসনের কাছে দেওয়া হয়েছে। তো আমরা এটাই চাই যে ওর শাস্তি হোক, ঠিক আছে। আমরা 3-4 বছর থেকে অ্যানিমালস লাভার থেকে কাজ করতেছি, এখন পর্যন্ত কোনোদিন এরকম কাহিনী শুনি না। তো এটা মানে সবাইকে নিবেদন আছে যে আমাদেরকে সাপোর্ট করো, ওর শাস্তি হওয়া দরকার, ঠিক আছে। আর এরপরে কোনো মানে আমাদের এখানে কেউ এরকম দুষ্কর্ম না করতে পারে। ধন্যবাদ। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने शुरू किया अपना अभियान। नक्सलबाड़ी में कर्मी सभा का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव से पहले अपने रणनीति के तहत अपने कर्मियों और आम लोगों के बीच जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। इस क्रम में चुनाव से पहले दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस ने कर्मी सभा का आयोजन किया था। यह सभा नक्सलबाड़ी प्रखंड 1 तृणमूल कांग्रेस की पहल पर रविवार को बागडोगरा गर्ल्स स्कूल के सुभाष रस्तोगी मंच में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जिलाध्यक्ष पापिया घोष, सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतुल चक्रवर्ती, डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार, एचडीए के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, आनंद घोष समेत अन्य शीर्ष नेता उपस्थित थे। इस बीच सभा में विभिन्न दलों के 300 कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग जिले के जिलाध्यक्ष पापिया घोष ने कहा कि सिलीगुड़ी महकुमा परिषद पर पार्टी को कब्जा करने के लिए रणनीति के तहत काम करना होगा और विभिन्न प्रखंडों में तृणमूल कांग्रेस कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां उन्होंने बताया कि इस बार बड़ी बहुमत के साथ तृणमूल कांग्रेस पार्टी सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का चुनाव भी जीत जाएगी। আজকে প্রায় 300 পরিবার আপার বগুড়া, লোয়ার বগুড়ার বিভিন্ন বুথের থেকে তারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারে শামিল হলেন এবং আজকে আমাদের এই মুহূর্তে নকশাবাড়ি 1 নম্বর ব্লকের মহকুমা পরিষদ ভিত্তিক কর্মী সম্মেলন চলছে। এখানে আমাদের জেলা, রাজ্য বা অঞ্চল ব্লকের সব নেতৃত্বরাই এখানে আছেন এবং খুব সুন্দরভাবে আমাদের এই সম্মেলন এগিয়ে চলেছে। उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निकाला गया रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा। राम भक्तों में खुशी का माहौल। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रामनवमी के अवसर पर भव्य रंगारंग शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां यह रंगारंग शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, रामनवमी के अवसर पर अचानक शोभा यात्रा के दौरान बारिश ने खलल डाल दिया, लेकिन बारिश के बावजूद भी राम भक्तों में खुशी का माहौल छाया रहा। बारिश के दौरान भी वे शोभा यात्रा में झूमते हुए मग्न थे, परंतु बारिश के बाद अचानक हुई ओलावृष्टि के कारण आज के शोभा यात्रा में खलल पड़ता दिखाई दिया। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण उत्तर दिनाजपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है नुकसान। फसलें हुई नष्ट, किसानों में
टूटा दुखों का पहाड़। काल बैसाखी तूफान से उत्तर दिनाजपुर के आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही आंधी और तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण आज सड़कें और क्षेत्र पूरी तरीके से खाली दिखी। वहीं आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के कारण अचानक उत्तर दिनाजपुर जिले के पूरे इलाके में जमकर भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं इस ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण धान और मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं इस्लामपुर ब्लॉक के मजुमदार पाड़ा, शकुनविता और दारिवीत सहित कई गांवों में इस भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ। वहीं भारी नुकसान के कारण किसानों की आंखों में आंसू झलक रहे हैं। मक्का, धान और सब्जियों सहित कई बीघा पर लगे फसल नष्ट हो गई है। এটা হঠাৎ বৃষ্টি করে মানে মেঘ ডাকার পরে ধরেন 5 মিনিটের ভিতরে সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, মেঘে সারা আকাশ মানে ঘিরে গেল। তার 5 মিনিট পর থেকে হাওয়া বাতাস শুরু করার পরে দু একটা মানে পাথর পড়তেছিল, বড় বড় ধরেন 600 গ্রাম 700 গ্রামের পাথর। তারপর থেকে কন্টিনিউ লাগাতার আধা ঘন্টার মতো এই পাথর পড়া শুরু। আপনার কি কি ক্ষতি হয়েছে? আমার পুরো বাড়ির সমস্ত ঘর বাড়ির সমস্ত শেষ একদম, কিচ্ছু নেই, সমস্ত কিছু শেষ। এই দেখেন না, এই যে দেখেন চারপাশে টিন পায়খানা বাথরুম সমস্ত ঘর বাড়ি আমার শেষ। বর্তমানে জামা কাপড় করছি, জামা কাপড় সমস্ত কিছু বাইরে দেখেন। জমি জায়গা ধরেন আমরা 3 ভাই, আমাদের জমি জায়গা বলতে 3 বিঘার মতো আছে, ও ছাড়া আর কিছু নেই। ফসলও শেষ হয়ে গেছে সমস্ত কিছু। ওই বেগুন আছে সামনে, বেগুনও শেষ। বেগুন লাগাইছিলাম, পটল লাগাইছিলাম। এখন কি করব সেটা আমি ভেবে পাচ্ছি না, কি করে বাঁচবো আমরা। কি দাবি রাখছেন? দাবি এখন যদি সরকার থেকে আমাদের সাহায্য করে তাহলে আমাদের খুব ভালো হয়। তাছাড়া কোনো উপায় নেই? কোনো উপায় নেই দাদা আমাদের, স্যার আমাদের আর কোনো উপায় নেই এছাড়া। আপনার নাম? আমার নাম বিপ্লব মজুমদার। आज रविवार को हिंदू नववर्ष रामनवमी के अवसर पर दुकानों में नया बही खाता शुरू किया गया। मूल रूप से मारवाड़ी समुदाय के व्यापारी वसंती पूजा के नए दिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। हिंदू नववर्ष रामनवमी त्योहार सदियों से मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर दुकानों में लक्ष्मी देवी और सिद्धिदाता गणेश भगवान की पूजा के माध्यम से एक नया बही खाता शुरू किया जाता है। जलपाईगुड़ी जिला व्यवसायी संघ के पदाधिकारी दिलीप शाह ने बताया कि आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है, इसीलिए भगवान राम, गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना कर एक नया बही खाता शुरू किया गया है। তো রামনবমী কিভাবে আপনারা সকাল থেকে ইয়ে করলেন? আজকে আমাদের রামনবমী মেন হচ্ছে গণেশ লক্ষ্মীকে পুজো। আজকে আমাদের নতুন খাতা, হালখাতা যাকে বলি আমরা, আজকে হালখাতা পালন করি। নববর্ষ আজকে থেকে আমাদের শুরু হলো। কিভাবে পুজো করছেন? 2 বছর তো সেভাবে করতে পারেন। 2 বছর করতে পারিনি, এবার মন খুলে পূজা করছি। ঠাকুরের আশীর্বাদ যাতে পুরো থাকে আমাদের মাথার উপরে। রামনবমী আসলে কিভাবে কি নিয়ম ভাবে পূজা হয়? রামনবমী অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে রামনবমী হচ্ছে আমাদের গণেশ আর লক্ষ্মী। এটা নবরাত্রা যে আমাদের দুর্গা বাসন্তী পূজা যেটা হয়, বাসন্তী পূজা যে নবমীটা পড়ে, সেই নবমীতে আমরা রামনবমী করে আমরা নতুন খাতা শুরু করি। আজকের থেকে এখানে আজকে নববর্ষ, আজকে হিন্দিতে নববর্ষ আজকে থেকে শুরু হলো আমাদের। আপনার নাম দাদা? আমার नाम दिलीप शाह। मालदा शहर के चितरंजनपुर बाजार में आज सुबह आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार 5 दुकानें आग की चपेट में आ गई है। वहीं बताया गया कि 10 और दुकानें आग से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस बीच दिन दहाड़े आग लगने से चितरंजनपुर बाजार में हड़कंप मच गया है। वहीं आज सुबह दुकानदार अपनी दुकानें खोलने में लगे हुए थे, तभी भीषण अग्निकांड की घटना घटी। घटना की जानकारी तत्काल दमकल विभाग को दी गई, जहां दमकल की 2 इंजन मौके पर पहुंची। अब करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बाजार के व्यापारियों ने बताया कि करीब 50 लाख रुपयों से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि प्रारंभिक अनुमान में दमकल कर्मियों ने बताया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। वहीं इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस और दमकल कर्मी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। আমরা রুমের মধ্যে ছিলাম, হঠাৎ দেখি প্রচন্ড ধোঁয়া, বললো প্রচন্ড
ধোঁয়া, হঠাৎ দেখছি শুধু কালো কালো ধোঁয়া, পুরো বিল্ডিং ধোঁয়া হয়ে গেল। আমরা বেরোতে পারছি না। আপনার হোটেলে গেস্ট হিসাবে ছিলেন নাকি? আমরা হোটেলে রুমে এসছি। কতজন ছিলেন আপনারা? এই 4জন। কিভাবে বেরিয়ে আসতে হলো এখন? আমরা দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। আতঙ্কে ভয়ে। ধোঁয়া, হোটেলে ধোঁয়া পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হোটেল পুরো উপর থার্ড ফ্লোর ছিলাম, পুরো থার্ড ফ্লোর ধোঁয়া হয়ে গেছে। কিভাবে আগুন কিছু বুঝতে পারছেন? আমরা জানি না। জিনিসপত্র বার করতে পেরেছেন? আমাদের দুটো সুটকেস থেকে গেছে ভেতরে, আমাদের ভিআইপি গুলো সব ভেতরে। আমাদের ভেতরে যেতে কেন? ল্যাপটপ আছে। কি নাম আপনার? আপনার কি নাম? আপনার কি নাম? রুনা সরকার। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के शांतिपाड़ा इलाके की है। इस बीच स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त आरोपी इलाके के युवकों को अस्थायी रूप से बीएसएफ के कैंप में काम दिलाने की बात करता और इसके बदले 1 लाख रुपए का मांग करता था। दिन प्रतिदिन वह युवकों से पैसे ले रहा था, लेकिन नौकरी देने का वादा पूरा नहीं कर रहा था। इस बीच एक पीड़ित युवक ने उसकी आपबीती उसके दोस्तों को बताई और उसने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस बीच नाटकीय अंदाज में उक्त आरोपी को रणनीति के तहत इलाके में पैसे देने के लिए बुलाया गया और फिर उसे पकड़ लिया गया। उक्त ठग को स्थानीय निवासियों ने जमकर पिटाई भी की और पुलिस के हवाले कर दिया। उक्त आरोपी का नाम तपन बर्मन बताया जा रहा है। जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। অনেক গরিব লোক, মানে গরিব ছেলের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে কারো কাছ থেকে 45,000 50,000 এমন করে অনেক জনের কাছ থেকে টাকা পয়সা উঠিয়েছে। ঠিক আছে, ওদের বাবাদের এখন অবস্থা খুবই খারাপ। এখন ওরা আমাদেরকে জানিয়েছিল এই ব্যাপারে, এই জন্য সকালবেলা একটা আমরা একে ফাঁদ পাতার জন্য আমরা একটা লোক দিই যে আরেকজন আছে ক্যান্ডিডেট, আপনি এসে টাকা পয়সা নিয়ে ওনার চাকরিটা করিয়ে দিই। কোন জায়গায় বলেছো? শান্তিপাড়াতে আসতে বলেছি। তখন এ অনেক মুশকিলে এ শান্তিপাড়াতে আসার পর আমরা ধরার পরে এ পালাচ্ছিল, তারপরে ওনারা ধরলো, দাদারা ধরলো। আর এখন আমাদের এটাই কথা যে যাদের যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এই চাকরির নাম করে তাদেরকে জানি টাকাটা এ ফেরত দেয়। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।